हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी को बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। आज मैंने थोड़ा सा न्यू सेटअप किया है, तो मुझे बताएं जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं कि जी आपको पसंद है, क्योंकि अंदर से इंट्यूशन आती है कि कौन सा कलर रखना है नीचे टेबल पर। तो सबसे पहले तो मुझे एक रंगोली मिली थी दिवाली पे, मैं उस पर कार्ड शफल करती थी, लेकिन अंदर से इंट्यूशन हुई कि ये जो कलर है ये थ्रोट चक्रा का कलर है, मिलता जुलता है थ्रोट चक्रा के साथ। वहाँ थोड़ा सा लाइट होता है, ये थोड़ा सा डार्क है, तो ऑटोमेटिकली ये मुझे पसंद आया। वही चीज़ें पसंद आती है जो हमारे अंदर होती है, तो मुझे अच्छा लगा कि इसको मैं नीचे करूँ, थोड़ा सा सेटअप किया है। तो थ्रोट चक्रा का कलर है स्काई, आसमान का कलर है आकाशिक, आकाश का कलर है, आकाश तत्व का। तो मुझे ये अच्छा लगा तो इसको मैंने बिछाया। तो मैं और भी थोड़ा सा कलर चाहती थी, वो मुझे मिला नहीं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा कलर है। तो आप भी बताएं कि आपको कैसा लगा। तो अब मेरा टॉपिक है कि आपका रीयूनियन कैसे हो सकता है। आप अपने डीएम के साथ रीयूनाइट होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, डीएम कोई वीडियो देखते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा जितना मुझे ज्ञान है, क्योंकि 5 साल हो गए मुझे इस जर्नी में आए हुए, तो वही ज्ञान हमें स्प्रेड करना होता है। हमारी आप बीती होती है वो, उसमें कोई नकलीपन नहीं होता, हमने किसी से कोई बात पूछनी नहीं होती, क्योंकि हमारे साथ ही वो चीज़ें गुजरी होती हैं, बिछड़े होते हैं हम उससे। तो आप जब इस जर्नी में आ जाते हो, आपका डीएम हज़ारों जन्मों से भटकी हुई जो सोल होती है वो हमारे सामने आती है डिवाइन टाइम पे, क्योंकि बीच बीच में भी हमें मिलाया जाता है। इसमें मेल फीमेल का कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। जो आज डीएम है वो पिछले जन्म में डीएफ भी हो सकती है, जो आज डीएफ है वो डीएम भी हो सकते हैं। हम एनर्जी हैं, पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी हैं। जो ठोस चीज़ें हैं, जिस टेबल पर कुर्सी पर मैं बैठी हूँ, वे भी एक एनर्जी है। हमारा लेवल जब हाई लेवल तक चला जाएगा ना, तो ये चीज़ों को हम आंखें बंद करके देखेंगे तो ये भी हमें घूमती नज़र आएगी, एनर्जी रूप में नज़र आएगी। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब आपके डीएम आपके सामने आते हैं तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, तो आप इतने अंदर से खुशी से भर जाते हो। वो खुशी दुनियादारी की खुशियों से अलग होती है, क्योंकि उसमें डिवाइन की ऊर्जा होती है, स्पिरिचुअल लव होता है, डिवाइन लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। पहले तो हम समझ नहीं पा रहे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, कि कोई पर्सन अचानक से हमारी ज़िंदगी में आया, उसके लिए हमारे अंदर इतना प्यार कैसे जमा हो गया। हमें वो चाहिए भी नहीं, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं, तो उसको याद करने की, उसको मिलने की ज़रूरत क्या है, ये वो सवाल हमारे अंदर उठने शुरू हो जाते हैं। तो एकदम से आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, पूरी जो सृष्टि है वो आपके लिए प्यार से भर जाती है, अंदर बाहर प्यार, डिवाइन लव। ये 3D प्लान का लव नहीं, जो दुनिया में रोमांस होते हैं, लव होते हैं, वो नहीं है। इसी में फिजिकल अट्रैक्शन होता है, लेकिन उस तरह का नहीं होता जिस तरह का 3D लेवल में होता है, मैट्रिक्स वर्ल्ड में होता है। तो आप उस पर्सन की तरफ खींचे चले जाते हो, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। चाहे किसी पर्सन के द्वारा मिले, चाहे किसी ऑडियो वीडियो के द्वारा मिले। आजकल जो मीडिया है वो यूनिवर्स का काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, नेगेटिव एनर्जियों का भी कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जियों का भी कर रहा है। नेगेटिव एनर्जियाँ क्या है, जैसे क्राइम पेट्रोल को देखना, तो और बुरी बुरी पिक्चर देखना, हॉरर मूवीज़ देखना। आपने इन चीज़ों से बचना है, आपने अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है इस जर्नी को तय करने के लिए। तो वैसे तो यूनिवर्स आपके पास अदृश्य शक्तियों का काम हो जाता है। हमें सबसे पहले तो डिवाइन को सरेंडर करना है, 100% प्रैक्टिकली भी करना है, अकेला बोलना नहीं कि यूनिवर्स है मेरी अदृश्य शक्ति हो, मैं आपको अपनी जर्नी सरेंडर करती हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है, मुझे जिस रास्ते पर मर्ज़ी चला लें। तो वो ऑटोमेटिकली आपको कोई ना कोई रास्ता मिलता रहेगा। एकदम से कोई चीज़ें नहीं होती, टाइम लगता है, लेकिन आप बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल हल्के हो जाओ, सरेंडर टू डिवाइन करके। यही भगवान चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी गोद में आ गया, उसके सर ऊपर मेरा हाथ है, अब मैं इसको अपने हिसाब से चलाऊंगा, इसको भटकने नहीं दूंगा। तो आपको वीडियो भी वैसी मिलेगी जो आपको चाहिए। सबसे पहले तो आपको आगाह किया जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप सर्च करना शुरू कर देते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। तो यूट्यूब पर बहुत मटेरियल पड़ा है, लेकिन उसके बाद साल 6 महीने के बाद आपको एक बुक दी जाती है। सभी को मैंने नोट किया है, जो जो साधक मेरे पास आए हैं, जो डिवाइन सोल्स आई हैं, उनको जीव आत्मा जगत की किताब को लाया जाता है उनके सामने। लॉ ऑफ स्पिरिट,
आत्माओं की जगत के नियम क्या होते हैं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेरे गुरु ने, साईं काका जी ने, जब मैंने बताया था कि मैं बुक पढ़ चुकी हूँ, तो साईं काका ने बोला बार बार पढ़ो अम्मा। वो अम्मा कहते हैं हर एक लड़की को, हर एक लेडी को। तो मैंने बोला गुरुदेव एक बार पढ़ के सब समझ में आ गया, क्योंकि ये चीज़ें ना, हमारी जर्नी एक जन्म की नहीं है, पिछले जन्मों के भी हमने हीलिंग की होती है। ट्विन फ्लेम ऐसे ही नहीं चुने जाते, कई जन्मों की हमारी साधना होती है, वो हमारी आत्मा में रिकॉर्ड होती है, हमारी डीएनए में रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्डिंग होती है उसकी। तो वो बुक आपके सामने ला दी जाती है, उस बुक को आपने पढ़ना है। जो सोल जिस वीडियो को देखेंगे, जिन्होंने नहीं बुक पढ़ी, आप गूगल पे सर्च करके उस बुक को निकाल कर आप पढ़ सकते हो। उसको आपको आत्मिक रास्ते पर चलने के लिए सभी नियम समझ में आ जाएंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, धरती पर क्यों आए हैं, धरती पर हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्या हमारा सोल पर्पज है। इस सोल पर्पज को पूरा करके उसके बाद अपने असली घर में कहाँ जाना है, कहाँ हमारा घर है, एक एक चीज़ उस बुक में लिखी गई है। आपके लिए ये बुक एक बहुत बड़ा रास्ता है, इसीलिए मैं गाइडेंस दे रही हूँ कि जीव आत्मा जगत की बुक को पढ़ना हर एक ट्विन सोल के लिए बहुत ज़रूरी है। अकेला ट्विन सोल के नहीं, जो सोल किसी और तरीके से अवेकन हुई है, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो उसको आपको आत्माओं के जगत के बारे में सभी चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि लोग जो 3D प्लान में फंसे हुए हैं, वो यही समझते हैं कि जन्म लिया, शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, खाया पिया, अच्छे अच्छे कपड़े डाले, गहने लिए, कोठी बनाई, कार ली, बस यहीं तक हमारी लाइफ है। लेकिन नहीं, गुरबाणी में भी लिखा है चौथा पद। चौथा पद कौन सा पद है? चौथा पद है परमपिता परमात्मा से मिलने का एक डिमेंशन। हम 3rd डिमेंशन में रहते हैं। जब कोई इंसान मेडिटेशन करता है, चक्र बैलेंस करता है, भक्ति में लीन रहता है, परमात्मा का नाम जाता है, तो उसका एक पैर 4th डिमेंशन में चला जाता है। वो पीस में चला जाता है, शांति में चला जाता है। वो भीड़ में रहना पसंद नहीं करता, एकांत में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसने भक्ति भी करनी होती है, लोगों से ज्ञान की बातें सुननी होती है, जो ज्ञान उसके पास है लोगों को देना होता है। आस्ते आस्ते उसका सोल पर्पस शुरू हो जाता है और सोल फैमिली उसके साथ जुड़ जाती है। जैसे मैंने पॉडकास्ट दिया था, पूरे वर्ल्ड से सोल मेरे साथ जुड़ गई। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ यूनिवर्स का कि मुझे पॉडकास्ट देने की शक्ति दी। हालांकि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, मेरे अपने इन बातों से मुझे नाराज़ थे, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहे, उनका कसूर नहीं है, वो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। मैं इन चीज़ों से निकल चुकी हूँ। तो आपको भी इस तरह से इस रास्ते को अपनाना है। आपने सबसे पहले मेडिटेशन शुरू करना है, उसके बाद चक्रा बैलेंस करनी है, उसके बाद सरेंडर टू डिवाइन करना है। डीएम के पीछे ज़्यादा नहीं भागना, वो हमारी ही आत्मा का हिस्सा है। जब हमारी भक्ति का लेवल 3rd आई तक चला जाएगा, हमारे शिव हैं वो अंदरले शिव जागृत हो जाएंगे, तो बाहरला शिव हमारे पास आ ही जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपने परमपिता परमात्मा के सामने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम दोनों का सोल पर्पज एक है या अलग अलग करना है। लेकिन आप दोनों पीस में चले जाओगे। आप जब भी मिलोगे परमात्मा की बातें करोगे, ज्ञान की बातें करोगे। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी के रीयूनाइट होने के लिए टूल्स बताए हैं मैंने आपको। हर एक सोल को इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। टाइम टू टाइम मैं आपको गाइडेंस देती रहूँगी जितनी यूनिवर्स मुझे देती है, तो आप अपने ड्रीम को पा सकते हो, इन चीज़ों को पार करके ही पा सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।